नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 29 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 30 दिसंबर से लेकर 5-6 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अभी उत्तर पश्चिम भारत की ओर यानी पहाड़ी राज्यों की ओर और साथ में मैदानी राज्यों की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आएंगी। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी में यहाँ जो हिंद महासागरीय क्षेत्र हैं, खासतौर पर यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से अभी इस समय यहाँ पर ये काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं और ये बादल श्रीलंका के क्षेत्रों को भी कवर किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ बादल केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सा नज़र आ रहा है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर लगभग सभी जगह मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। बारिश की बात करें तो बारिश सिर्फ तमिलनाडु या केरल में ही इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, जबकि तमिलनाडु में कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं वो लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यानी लक्षद्वीप से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खास तौर पर देखा जाए तो जो मालदीव के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं और जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर घना घनी घना कोहरा या धुंध छा सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं और राजस्थान के कुछ उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कोहरा ज़्यादा घना छा सकता है। जबकि जो यहाँ से राजस्थान के जो मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की बजाय थोड़ा कोहरा कम छाया रहेगा। और अब एक दो दिनों के बाद यानी 48 से 72 घंटों के दौरान यहाँ पर धुंध व कोहरे में भी कमी आ जाएगी और यहाँ पर थोड़े से टेम्परेचर भी बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो उसके प्रभाव से बादल आएंगे और जैसे ही बादल आना शुरू होंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। अब बात करें 30 दिसंबर की, 30 दिसंबर को पहाड़ी राज्यों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप के जो क्षेत्र हैं या इन क्षेत्रों से लेकर मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ से अरब सागर से थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं या राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत बादल भी बन सकते हैं और एक अधूरा स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। लेकिन पहले 4-5 दिनों पहले यहाँ पर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब बात करें 31 दिसंबर की, तो पहले ये पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसंबर से ही सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अब 31 दिसंबर से सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुन्ना, भोपाल और छतरपुर से लेकर जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यानी इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं और थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ गुजरात के क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है, क्योंकि इस तरह से यहाँ से अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँचने वाली हैं। और इसी दौरान हो सकता है ये बादल कुछ राजस्थान के मध्य के क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बन जाए और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश भी यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खासतौर पर हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 1 जनवरी की, 1 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के
उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें केरल और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और यहाँ पर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहले राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ या नज़दीक आ रहा है तो ये बारिश की गतिविधियाँ भी अभी के अनुसार तो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी जिस तरह का पश्चिमी विक्षोभ पहले सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा था, उस तरह का फिलहाल यह पश्चिमी विक्षोभ भी अभी सक्रिय होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। और बात करें 2 जनवरी की, 2 जनवरी को भी मध्य प्रदेश में तो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं या छत्तीसगढ़ और झारखंड के, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो झारखंड के क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी अरुणाचल प्रदेश में एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं या एक आध स्थान पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ भी यहाँ इस समय देखी जा सकती हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 3 जनवरी की, 3 जनवरी को भी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड और जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 4 जनवरी की, 4 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर फिर से केरल और तमिलनाडु में बारिश पड़ रही है। साथ में ही कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही पहाड़ी राज्यों की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 5 जनवरी की, 5 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इस दौरान, साथ में ही उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 6 जनवरी की, 6 जनवरी को भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, साथ में ही केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। राजस्थान के भी कुछ दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पहला पश्चिमी विक्षोभ 30-31 दिसंबर के आसपास पहुंच रहा है, उसके प्रभाव से पहले जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी, अभी उस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। और इसके बाद लगभग 4-5 जनवरी के आसपास एक फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। उसके प्रभाव से भी पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी व बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर से कुछ नमी वाली हवाएँ महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक और जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अभी के अनुसार जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, इसमें थोड़ा बहुत और भी फेरबदलाव देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर देखने को मिलने वाली हैं। अभी भी जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसके प्रभाव से भी मॉडल में भले ही राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन राजस्थान के भी कुछ दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।